हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम कूलॉम का नियम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2016 से आ रहा है और इस बार भी कुछ चांस है कि यह क्वेश्चन आए, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम का नियम, जो कूलॉम का नियम कूलॉम्स लॉ है, इसके बारे में आज इसकी इस वीडियो में पढ़ते हैं। इस थ्योरी से पहले हम कुछ एक वो देख लेते हैं जिसके बाद जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो देखिए, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है जिसका नाम A1 और दूसरे का नाम A2 है। यहाँ ये आवेश हैं Q1 और Q2। जब इन दो आवेशों को इन पर लगने वाला चार्ज माइनस और प्लस का हो या प्लस माइनस का हो तो इसके बीच आकर्षक बल लगता है। ये दोनों अपनी ओर आकर्षित होते हैं और इन पर अगर एक समान अगर चिन्ह लगा हो, यानी एक समान चार्ज लगा हो, जैसे माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के होगा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, यानी आपस में दूसरे को ढकेलेंगे। तो ये था आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु है A1 और A2, इन पर लगने वाला आवेश है Q1 और Q2। इनके बीच बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक यानी आकर्षण बल ये है माइनस प्लस या प्लस माइनस, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। और अथवा प्रतिकर्षण बल, जो प्रतिकर्षण बल होगा जब जहाँ माइनस माइनस दो चिन्ह समान होंगे, या दो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जब दो चिन्ह जहाँ समान होते हैं तो वहाँ ये प्रतिकर्षण बल होता है और ये आवेश एक दूसरे को ढकेलते हैं। देख लेते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के आवेशों के गुणनफल, जो इनके गुणनफल हैं, उनके बीच अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, हम इसे समीकरण के रूप में समझते हैं। जो इस पर एक बल काम करेगा ये F मान लेते हैं और Q1 इंटू Q2 इस समीकरण A1 मान लेते हैं। इनके गुणनफल के बीच अनुक्रमानुपाती ये होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो A1 से A2 के बीच की दूरी है R, जो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक क्रमानुपाती यानी कोस्टेंट का चिन्ह यहाँ लगा दिया है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा 1/r², यहाँ इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये दो समीकरण बनकर आ गई हैं, पहली और दूसरी। अब इनको मिलाने पर यानी जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर F कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए, यहाँ एक कांस्टेंट लगा है, K बराबर कांस्टेंट, नियतांक होता है। हिंदी में इसको नियतांक बोलते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा और K, जो ये K है, इसको लगाना पड़ेगा और इसके बारे में ऐसे ताड़ देना है Q1 Q2 अपॉन r²। जो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी F बराबर K हट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4π∭0। ये हमारी K की वैल्यू आ गई और F बराबर 1/4π∭0 और ये हमारा ये आ जाएगा इंटू लगा के Q1 Q2 अपॉन r²। यही कूलॉम्स लॉ है। यहीं आके ये सिद्ध हो गया है। ये F बराबर 1/4π∭0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², यही ओम कूलॉम्स लॉ है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। यहाँ पर आपको क्लास 12 से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।